बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी दिनों से मैं गुजारिश कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है, कल तहरीक लब्बैक वाले लब्बैक अक्सा मार्च के लिए मैदान में निकले। दाता दरबार से लेके मस्जिद रहमतुल आलमीन तक उन्होंने मार्च किया और बड़ी पुरजोश तकरीरें की। खुसूसन हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान फ़ौरन गज़ा के मुजाहिदीन की हिमायत के लिए निकले, मदद के लिए निकले, जिस तरह भी मुमकिन हो सके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें इजाज़त दी जाए। हमारे मुजाहिदीन जो हैं लब्बैक वाले, ये गज़ा के भाइयों की मदद के लिए तैयार हैं। इस तरह की रैलियाँ पूरे मुल्क में करने की ज़रूरत है। हाफिज़ साहब, आप पूरे मुल्क में ऐलान करें, एक यौम अक़सा मनाएं और उन भाइयों की मदद के लिए जितनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं करें। बाकी तकरीबन बहुत हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। मौत का समा है, मौत का, जैसे मुर्दा है सारा मुल्क। उनके हक़ में आवाज़ उठाने वालों की पकड़ दकड़ भी बाज़ जगहों पे हुई। अफसोसनाक, इससे ज़्यादा अफसोसनाक खबर क्या होगी कि पाकिस्तान में गज़ा की हिमायत में, गज़ा के मुजाहिदीन की हिमायत में निकलने वाले जुलूस या रैलियाँ किसी पार्टी के हों, जमात इस्लामी के हों, PTI के हों, किसी और पार्टी के हों, JUI के हों, तहरीक, उनको पकड़ना या उनको रोकना या उन पर मुकदमे बनाना इतना काबिल मज़म्मत है कि इसके लिए मज़म्मत का लफ्ज़ भी बहुत छोटा है। उन लोगों को जिन्होंने ये किया है उनको शर्म आनी चाहिए। और ऐसी जमातें, दीनी जमातें ख़ास करके जो हैं, उनको फ़कीर की गुजारिश ये है कि उनको मैदान में निकल के पूरे मुल्क का माहौल गरमाना चाहिए। लब्बैक वालों ने किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मज़ीद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हमारे हुक्मरान जो इस वक्त इसराइल और अमेरिका के दबाव में हैं, जो डीलें करने और उनसे मंसूबे लेने के लिए मिन्नत समाजतें कर रहे हैं IMF की, और इक़्तिदार की भीख मांग रहे हैं कि कुछ दिन और हमारी बढ़ जाए, अमेरिका को राज़ी करने की फ़िक्र में है। इनको अवाम के सामने नंगा करना चाहिए। दूसरी बड़ी ख़बर आज चल रही है, अली अमीन गंडापुर साहब ने और गवर्नर में, दोनों में इटखड़का जारी है। दोनों एक ही हल्के से हैं, सियासी हरीफ हैं, और पीपल पार्टी ने ये को बंदे के पुत्रों वाला काम नहीं किया कि उसको फैसल कुंडी को वहाँ गवर्नर लगाया। पीपल पार्टी जब अपनी हरकतों पे आती है तो बड़ी बड़ी उल्टी हरकतें करती। कौम इस वक्त बिजली के बिलों को रो रही है, गंदम के बहरान पे रो रहे हैं किसान, और बिलावल बच्चू को वहाँ कल का, उसका आज का अखबारों में बयान है कि मुझे एक जाले को पंजाब के सबसे बड़े ओहदे पे देख के बड़ा मज़ा आया। जैसे गवर्नर लग गया ना यहाँ पंजाब में भी उनका, और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका। लुटमार का माल है। फार्म 45 की बजाय 47 पे बिठाई हुई हुकूमत है। जाली असम्बली, जाली हुकूमत, जाली सैनट, जाली सदारत, जाली गवर्नरियाँ, और ये खुश हो रहे हैं जमहूरियत के चैम्पियन ठेकेदार बड़े बड़े, जिनका बाप भी, नाना भी ठेकेदार था जमहूरियत का, मुल्क गवा बैठा, जिनकी माँ भी जमहूरियत की ठेकेदार बनती थी और 2 दफ़ा आई, निकाली गई, और जिनका अब वालिद तो पूरी दुनिया में एक नामी गिरामी आदमी, उसके तो अलकाबात हैं बाकायदा। मेरा ख्याल है शायद वो निसाब की किताबों में पढ़ाए जाएंगे, 10% या 100% या 200% वाले। वो बिलावल साहब कह रहे हैं बड़ा मज़ा आया मुझे गवर्नर अपना देख के। उन्होंने अपना गवर्नर देखने के लिए फैसल करीम कुंडी को लगाया, और फैसल करीम कुंडी ज़ाहिर है सियासी कारकुन है, सियासी बयानात से तो वो परहेज़ नहीं करेगा। आगे अली अमीन गंडापुर है, और गंडापुर ने भी ठुकाई की है अच्छी। उसने कहा कि तेरा दाना पानी, पेट्रोल, खर्चा पानी हमारे हाथ से जाता है, और हम अपने बजट पे इस तरह की हरामखोरी तुझे नहीं करने देंगे, धूल चटा देंगे और गवर्नर हाउस से छुट्टी करवा देंगे।
ये एक आइनी ओहदा है, बस आराम से बैठो, खाओ पियो, 4 दिन और ऐश करो। और फैसल करीम कुंडी ने भी आगे से बड़ा धमकी आमेज लहजा, ये दुरुस्त नहीं है। इतने अहम ओहदों पे बैठे हुए 2 अफराद के दरमियान कसूर जिसका भी है उसको इससे माजरत करनी चाहिए और ये रवैया बदलना चाहिए। अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और सूबे के लिए भी नुकसानदेह है। जो लोग मैंडेट लेके आए हैं, हुकूमत करना उनका हक है, बाकी खैराती हैं सारे, वो खाएं पिएँ, 4 दिन मौज मेला करें जब तक अदालतें पूरी तरह खड़ी नहीं हो जाती हैं। अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क की अदालतें खड़ी हो रही हैं और जज जो हैं वो फ़ैसले देने शुरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट जाग रहे हैं इंशाल्लाह जजेस, और सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल है। एक नई बेदारी की लहर दौड़ रही है पूरे मुल्क में और ये पूरे मुल्क के लिए खुशाइंद है अगर हमारी अदालतें अपने पाँव पे खड़ी हो गई और अदालतों ने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक मुल्क चलाना शुरू कर दिया, इंसाफ पे मबनी फ़ैसले देने शुरू कर दिए, तो फिर फार्म 47 वाले ज़्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। जल्दी कौम को इनसे निजात मिल जाएगी। आज़ाद कश्मीर के हालात के बारे में जो ख़बरें आ रही हैं बहुत अफसोसनाक हैं कि कई दिन से वहाँ एहतजाज हो रहा है और अब 2 दिन से वहाँ शटर डाउन है, मुकम्मल हड़ताल है और उनकी झड़पें भी हो रही हैं। वो किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। निकले क्यों हुए हैं? उसके लिए तो पूरी कौम को गैरत का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन हमारे बेहिस्सी हो गई। मैं ख़ुद भी उसमें शामिल हूँ, बेहिस हो गए, ज़मीर हमारे मुर्दा हो गए। अब बिजली मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, इतनी महंगी हो गई कि मस्जिदों के नमाजी बेचारे, मस्जिद इंतज़ामिया चीख पुकार कर रही, मस्जिदों के पंखे बंद करने पड़ रहे हैं, मस्जिदों की लाइटें बंद करनी पड़ रही हैं, गरीब के घर का चूल्हा बंद करना पड़ गया, गैस महंगी हो गई और गरीब जहेज़ बेच के अपनी बच्चियों के बिल अदा कर रहे हैं, कर्ज़े ले के बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले सुनते नहीं। वो कहते हैं थोड़ी सी आवाम को और तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इन बड़वों से पूछो कि भाई ये तकलीफ़ तुम भी बर्दाश्त कर लो थोड़ी सी। अपने अल्ले तल्ले जो हैं उनको ज़रा थोड़ा सा छोड़ दो कुछ देर के लिए, जब तक मुल्क मुश्किल में है। ये मराआत ख़त्म कर दो, एलीट तबके की मराआत ख़त्म कर दोगे तो अरबों रुपए की, खरबों रुपए की बचत होगी। गरीब पे ही सारा बोझ क्यों डालते हो हर दफ़ा? गरीब जो पहले मरा हुआ उसको क्यों मारते हो? तो आज़ाद कश्मीर के लोग बिजली और आटे की कीमतों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। आटे का यहाँ बहरान है, गंदम का बहरान है। किसान जिसने गंदम बीजी वो बेचारा खजल ख़राब हो रहा है, रुल रहा है, रुसवा हो रहा है, मिन्नत समाजत कर रहा है। हुकूमत तो आगे से डंडे मार रही है, लाठी चार्ज कर रही है और उनके 2-4 लीडर जो हैं उनके साथ वज़ीर आला को मुस्कुरा के बात कर लें। उनकी कीमत इतनी है कि उनको कुछ थोड़ा बहुत थपकी मार दे वज़ीर आज़म बुला के, बस वो राज़ी हो जाते हैं और वो अपने किसानों को बेवकूफ़ बना के अपनी सौदेबाजियाँ चला रहे हैं। अगर किसान सही मानों में इस कंप्रोमाइज़ लीडरशिप के बगैर निकल आया ना सड़कों पे तो मुश्किल बन जाएगी हुकूमत के लिए। आज़ाद कश्मीर के हालात पे मैं ज़्यादा जो कुछ मैंने सुना है मैं अर्ज़ नहीं करता, कुछ भी नहीं अर्ज़ करता। अब सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं। जो जाली हुकूमत आपने एक पार्टी की हुकूमत तोड़ के एक बंदे के बुग़्ज़ में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें आपने गिराईं और वहाँ अपने एजेंट बिठाए हैं, उनसे संभाला नहीं जाएगा। ये आप जितनी जल्दी हो जाए मामलात को संभालने की कोशिश करें। लाठी गोली हर जगह का इलाज नहीं होता कि हर जगह लाठी मारो, हर जगह डराओ, धमकाओ, पकड़ दकड़ करो। अब कुछ हसास इलाके हैं जहाँ बड़ी सूझबूझ से, हिकमत और दानाई से काम लेने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर वालों के मुतालबात फौरी पूरे होने चाहिए और कौम को ये समझ आ जानी चाहिए कि ये मैदान में निकले बगैर ना बिजली सस्ती करेंगे और ना आटा सस्ता करेंगे। ये इसी तरह कौम की शारग पे इन्होंने अंगूठा रखा हुआ और ये दबाते जाएंगे। कौम चीखती है, चीखती रहे। इनकी कोशिश है कि इसकी जब तक रूह ना निकल जाए,
ये मुर्दा ना हो जाए, उस वक्त तक हम इसको लूटते रहें, नोचते रहें, खाते रहें। ये किसी सूरत भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लाने वालों को किसी एक पार्टी का तरफदार बन के दूसरी पार्टी को धमकाने, डराने, पाबंदियां लगाने की धमकियां देने और माफ़ियाँ मांगने जैसे काम छोड़ के ये मामलात जो इस वक्त सर उठा रहे हैं चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, इनका हल तलाश करना चाहिए। इनको जितनी जल्दी हो सके हल करना चाहिए। इसी में मुल्क का भला है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के मुसलमान ख़ास करके और बाकी चारों सूबों के और गिलगित बल्तिस्तान के इन सब के लिए आसानियाँ फरमा दे, और जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको अल्लाह ताला समझ और दानाई और हिकमत से काम लेते हुए अपनी आवाम का भला करने की, चोरों और डाकुओं की हुकूमत की पुश्त पनाही से बचने की तौफीक अता फरमाए।